हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय में समकालीन भारत नाम से जो भूगोल की किताब है, इस किताब के पार्ट 3 जल संसाधन के पार्ट 2 में कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में भी हमने इस पार्ट के बहुत सारे क्वेश्चनों को हल कर रखा है। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए तो आज की इस वीडियो में भी हम जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हल करेंगे। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, वर्षा जल का सबसे अधिक संग्रहण करने वाला राज्य है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा जल का वर्षा का जो पानी होता है, उसको सबसे अधिक संचय किस राज्य के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। तो राजस्थान और मेघालय जो राज्य हैं, इन राज्यों के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में वर्षा के जल का संग्रहण किया जाता है। वर्षा के समय जो पानी होता है, उस पानी को बचा के रखना या इकट्ठा करके रखना ही क्या कहलाता है? वर्षा जल का संग्रहण कहलाता है। तो विभिन्न तरीकों के द्वारा जो वर्षा का जल होता है, उसको संग्रहित करके रखा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, राजस्थान में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए इनमें से कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन ए टांका, ऑप्शन बी कुल, ऑप्शन सी तालाब और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में जो वर्षा का पानी होता है, उसको इकट्ठा करने के लिए या उसका संचय करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है, उस विधि का नाम है टांका। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 4 कथन दे रखे हैं हमको, उसमें से 3 सही हैं और 1 गलत है। तो जो गलत है उसको ही हमको बताना है। तो पहला है ऑप्शन ए, तमिलनाडु में कावेरी नदी पर मैटूर बांध स्थित है। तो ये सही है, तमिलनाडु में जो कावेरी नदी है उसमें मैटूर बांध है। ऑप्शन बी, उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। ये भी सही है। तो उड़ीसा में जो महानदी है, उस पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। ऑप्शन सी है, पंजाब में भाखड़ा नगल परियोजना है। तो जो पंजाब में सतलज नदी है, उस पर भाखड़ा नगल परियोजना है। ये भी राइट है। और ऑप्शन डी है, आंध्र प्रदेश में महानदी पर सरदार सरोवर परियोजना है। तो ये इसका गलत आंसर है, क्योंकि जो हमारे 3 ऑप्शन हैं, ये तीनों सही हैं और ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि इसमें जो महानदी है, महानदी उड़ीसा राज्य में है, जहाँ पर हीराकुंड बांध स्थित है। तो इसका ये वाला आंसर ऑप्शन गलत है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमको इसमें से जो गलत है उसको बताना था। तो इसका डी आंसर सही है। प्रश्न नंबर 4, किन 2 राज्यों के बीच कृष्णा गोदावरी विवाद है? ऑप्शन ए कर्नाटक तथा तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात तथा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है केरल तथा कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश। तो जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य हैं, उन दोनों राज्यों के बीच कृष्णा और गोदावरी को लेकर जल विवाद है। प्रश्न नंबर 5 है, परंपरागत तरीके से जल संचय की होजी प्रणाली किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड से, ऑप्शन बी राजस्थान से, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश से और ऑप्शन डी कर्नाटक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। तो परंपरागत तरीके से जो जल संचय की होजी प्रणाली है, वह किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। प्रश्न नंबर 6, नर्मदा बचाओ आंदोलन तथा टिहरी बांध आंदोलन जैसे सामाजिक आंदोलनों का कारण है? ऑप्शन ए परंपरागत बांध, ऑप्शन बी बहुउद्देशीय परियोजनाएं और ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है और टिहरी बांध आंदोलन है, इसका कारण क्या है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। मतलब बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है जो बहुत बड़े बांध बनाए जाते हैं, उन बांधों का कारण ही ये दोनों आंदोलन थे। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से जल के प्रदूषित होने का सही कारण क्या है? तो जल का प्रदूषण क्यों होता है, जल प्रदूषित क्यों होता है, वो बताना है। ऑप्शन ए है घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्ट, ऑप्शन बी है रसायनों का प्रयोग, ऑप्शन सी कीटनाशकों का प्रयोग और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो हमारे पास जो घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं, इनसे भी जल प्रदूषित होता है
और जो रासायनिक खादों का प्रयोग होता है उनसे भी जल का प्रदूषण होता है। और ऑप्शन सी है कीटनाशकों का प्रयोग। तो हम विभिन्न प्रकार के जो कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए जो दवाइयों का प्रयोग करते हैं उनसे भी हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। तो इसका ये जो ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, ऑप्शन बी लाल ग्रह, ऑप्शन सी नीला ग्रह और ऑप्शन डी हरा ग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीला ग्रह। तो पृथ्वी में बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति है, इसके कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका है। प्रश्न नंबर 9 है, राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? ऑप्शन ए 2000 ईस्वी में, ऑप्शन बी 2001 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2002 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 2003 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2002 ईस्वी। तो राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? 2002 में। प्रश्न नंबर 10, विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? ऑप्शन ए 96.5% भाग, ऑप्शन बी 92.4% भाग, ऑप्शन सी 90.8% भाग और ऑप्शन डी है 88.4% भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 96.5% भाग, लगभग 97%। तो विश्व में जितना जल है उसके कुल भाग का 96.5 मतलब कि लगभग 97% भाग कहाँ है? महासागरों में पाया जाता है। और इसके अलावा जो शेष भाग है वह कुछ बर्फ के रूप में है, कुछ नदियों तालाबों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 11, जल दुर्लभता क्या है? ऑप्शन ए जल की कमी, ऑप्शन बी वर्षा की कमी, ऑप्शन सी नदी के बहाव में कमी और ऑप्शन डी जल की सीमित मात्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल की कमी। तो जल की कमी को क्या कहते हैं? जल की दुर्लभता। तो जितनी हमें जल की आवश्यकता है उतनी मात्रा में अगर जल नहीं मिल पाता है तो इसको हम बोलते हैं जल की दुर्लभता। प्रश्न नंबर 12 है, वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनी रूप से अनिवार्य है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की सरकार के द्वारा वर्षा के जल को इकट्ठा करना कानून के रूप में अनिवार्य कर दिया है। प्रश्न नंबर 13 है, जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती हैं? तो 4 समस्याएं यहाँ पे दे रखी हैं। इनमें से एक समस्या है जो जल के प्रदूषित होने के कारण उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन ए है जलाशय में तलछट का जमना, ऑप्शन बी जल जनित बीमारियां, ऑप्शन सी औद्योगिक कचरे का निर्वहन और ऑप्शन डी है ज्वालामुखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जल जनित बीमारियां। तो जल के प्रदूषित हो जाने से अनेक प्रकार की जल जनित बीमारियां हो जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, किस देश में कम वर्षा के बावजूद पानी का अभाव नहीं है? तो वह कौन सा देश है जहां वर्षा काफ़ी कम होती है लेकिन उसके बाद भी वहां पानी का अभाव नहीं रहता है? ऑप्शन ए है यमन, ऑप्शन बी कुवैत, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी दुबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इजराइल। तो इजराइल एक ऐसा देश है जहां पे वर्षा बहुत कम होती है लेकिन उसके बाद भी वहाँ पानी का अभाव नहीं होता है। इसका कारण यह है कि वहाँ पे पानी का संचय या पानी का उपयोग इस प्रकार से किया जाता है कि जिससे वहाँ पानी की कमी न होने पाए। प्रश्न नंबर 15, कोसी परियोजना से उत्पन्न बिजली का आधा भाग किस देश को दिया जाता है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेपाल। तो जो कोसी परियोजना है यह नेपाल और बिहार की एक संयुक्त जल विद्युत परियोजना है। तो इससे जो बिजली बनती है उसका आधा भाग नेपाल को दिया जाता है। आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, चंबल घाटी परियोजना से राजस्थान एवं दूसरे किस राज्य को लाभ प्राप्त होता है? तो चंबल घाटी जो परियोजना है उसका लाभ राजस्थान के अलावा दूसरे किस राज्य को मिलता है वो इसमें बताना है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। तो जो चंबल घाटी परियोजना है उससे
राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों को ही लाभ प्राप्त होता है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे भी इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में।